सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जय श्री राम, राधे राधे। और फिर से आपका स्वागत है विद्यागढ़ चैनल पे और इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, सेकंड ग्रेड की तैयारी आप कर रहे होंगे। फॉर्म्स बहुत पहले फिल किए जा चुके हैं, लेकिन आयोग ने कल एक परिपत्र निकाला और जिसमें ये कहा गया कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी, कुछ नहीं कहूंगा मैं, हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता अर्हता नहीं रखते हैं, उनको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। और एक 7 दिन का उन्होंने अवधि दी है जिसमें उन बच्चों को अपने फॉर्म को वापस विड्रॉ करना पड़ेगा। तो आज का मूल विषय यह है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस परीक्षा को देने के लिए अपात्र घोषित किए गए, और यदि वो अपना फॉर्म विड्रॉ नहीं करते हैं और आयोग के साथ संपूर्ण जानकारी साझा नहीं करते हैं ऑनलाइन, अभी 7 दिनों का आपको टाइम दिया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि ये कानूनी प्रावधान कर दिए गए हैं अब परीक्षा के लिए कि यदि कोई बच्चा मिथ्या जानकारी देता है या फिर अर्हता नहीं होने के बावजूद भी परीक्षा में बैठ जाता है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या क्या प्रावधान और कानूनी प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी कल आयोग ने एक परिपत्र के माध्यम से दी है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लेते हैं बेटा कि अब नहीं दे पाएंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक का एग्जाम। क्यों? लेकिन ये सारे बच्चों के लिए नहीं है बेटा। ये कौन से बच्चे हैं जो नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों आपको विज्ञप्ति पे लेके चलता हूं जो कि यहाँ पे हमने दे रखी है, और विज्ञप्ति उसके बाद मैं परिपत्र पे आऊंगा कि कौन सी जारी की गई है। ये देखिए बेटा, विज्ञप्ति जारी की गई थी आपकी 11/12/2024 को ये विज्ञप्ति आई थी, और इसमें फॉर्म भरने की जो भी डेट्स वगैरह दे रखी थी वो आप सब ने भर ली होगी। यहाँ पे एक चीज जो दे रखी है जो बहुत ध्यान से आपको देखनी है, वो है शैक्षणिक अर्हता, यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज और कर देता हूं, तो इसको टेक्निकली बहुत ध्यान रख के बच्चों, ऐसा नहीं हो आप नादानी में परीक्षा दे दें और आप किसी मुसीबत में आ जाए। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान में दिया गया पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है। तो ये तो पक्का है कि इसमें आपको बेटा क्या नाम है, टीडीसी 3 ईयर डिग्री कोर्स जो है वो करना है। अब आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से हो और चाहे साइंस से हो या कॉमर्स से हो, तो ये करने के बाद ही आप बीएड करोगे, ये तो निश्चित हो गया है। तो बीएड के सेकंड ईयर में जो बच्चे हैं वो तो भरने के लिए पात्र थे या है, क्योंकि अब तो डेट चली गई इसलिए वो थे। और यदि उन बच्चों के अलावा किसी ने केवल प्रायोगिक तौर पर कि मैं देख के एग्जाम दे के देख लूंगा, ठीक है, ऐसे कोई भी बच्चे हो जिन्होंने फॉर्म भरा हो, तो यहाँ पे लिखा है बेटा व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, लेकिन वो अंतिम ईयर में होना चाहिए अपने, ठीक है, क्योंकि 3 ईयर डिग्री कोर्स तो हो गया होगा, वो पहले जरूरी है, बीएड के बाद तो ये कर नहीं सकते। किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, यानी कि परीक्षा की तिथि से पहले उसका क्या है, ये शैक्षणिक अर्हता उसको मिल जानी चाहिए। अब यह सेकंड ईयर में है वो तो अपनी पात्रता रखते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में उसने फॉर्म भर दिया कि एग्जाम लेट होएगा, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, तो ये चीज संभव नहीं है कि अब वो उसकी सबूत आरपीएससी को जमा करा सके। अन्य चीजों में भी ध्यान रखना कि आपका नाम, आपका डीओबी, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी कैटेगरी, ठीक है, ये सारी चीजें, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें ठीक से भरी है कि नहीं, इनमें से कुछ चीजों को संशोधित करने के लिए आरपीएससी ने पोर्टल वापस से खोला है। विज्ञप्ति पूरी की पूरी यहां दी गई है, सारी शर्तें और कंडीशंस ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो अभी 7 दिन का समय दिया है बेटा। और विशेष रूप से ये आगे पूरा इसमें जितनी भी चीजें दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी से कौन बिलोंग करता है, क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, कब का होना चाहिए, किसकी एज क्या होनी चाहिए, रिलैक्सेशन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, सारी चीजें यहाँ क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब जो मेन चीज बताने में जा रहा हूं, पूरी विज्ञप्ति आप आराम से इसको पढ़ लेना। मुख्य बिंदु, ये कल एक प्रेस नोट जारी किया बेटा 27 तारीख को, जिसमें ये कहा है कि परीक्षा इस दिनांक को होगी जो आपको पता है। अब इसमें क्या हुआ कि
उक्त परीक्षा हेतु विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार 30 से 6 तक आशार्थी का नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य कोई संशोधन अगर बच्चे को करना हो, यानी इन चीजों के अतिरिक्त कौन से, बच्चे का नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, इसके अतिरिक्त अगर कोई संशोधन करना हो तो बच्चे को, संशोधन चाहने वाले को 500 रुपए, कितने बच्चों, 500 रुपीज, और आरपीएससी की साइट पे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके या फिर एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करके सिटीजन ऐप पे जाके और इस पोर्टल का चयन करके उसमें संशोधन ऑनलाइन कर सकते हैं। 500 रुपए फीस लगेगी। पहली बात तो ये, अगर किसी के मिस्टेक रह गई है लेकिन वो बहुत बेसिक चीजों में मिस्टेक को ठीक नहीं किया जा सकेगा। दूसरी बात, इसमें केवल आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन कोई भी करेक्शन आपका मान्य नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगले पैराग्राफ में आता हूं। यहां लिखा है बेटा, कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का OTR क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी आपने फॉर्म भरा है, आपने एक एग्जाम नहीं दिया, आप दूसरा एग्जाम और नहीं दिया एक ही वर्ष में, तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उससे होगा क्या कि 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर राशि 750, ऐसे में आपका ब्लॉकेज होने पर क्या होता, 750 रुपए, और वापस उसी वित्तीय वर्ष की 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित हो गए। आपने एक साल में 1 और 2 परीक्षा नहीं दी, 750 रुपए OTR खुलने का, तीसरी चौथी परीक्षा और नहीं दी, ये बढ़ा करके हो जाएगा आपका कितना बेटा, 1500 रुपीज के भुगतान के उपरांत ही उपरोक्त सुविधा बहाल की जाएगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं है, अब मान लीजिए आपको लगता है कि आप एलिजिबल भी नहीं है, आपको परीक्षा भी नहीं देनी है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार मेरा फॉर्म पड़ा है, कोई बात नहीं, नहीं दूंगा, मैं एब्सेंट रह जाऊंगा तो चलेगा। नहीं, अब इस पे कानूनी प्रावधान भी किया गया है, और ऐसे बच्चों के लिए कहा गया है जो अर्हता प्राप्त नहीं है, जिनको एग्जाम नहीं देना है, किसी और में सिलेक्ट हो गए लेकिन यहां नहीं दे पा रहे हैं, तो 30 तारीख से 30/6/25 से ये बेटा 6/7/2025 तक आप पोर्टल पे लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके क्या कर सकते हैं, इसके समक्ष उपलब्ध विड्रॉल बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको ध्यान से सुनना और समझ लेना। और आप अगर बच्चे देख रहे हो और इसकी गंभीरता न पता हो तो अपने पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्म करना, ताकि वो जो भी कार्रवाई है इस संबंध में कर सके। साथ ही एक और यहाँ पे स्टार लगा के बात कह रहा हूं बेटा, साथ ही थोड़ा सा मैं इसको एनालाइज कर देता हूं। चलिए, वैसे आपको दिख जाएगा। साथ ही असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना, अर्हता नहीं होने पर, मान लीजिए आपका नाम कुछ और है, फादर का नाम कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और आपने असत्य जानकारी वहां दी है, असत्य जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई है, नंबर 1, तो उसे अर्हता नहीं होने पर भी, और एक तो गलत सूचना दे के भरा और फिर वापस आपने अर्हता नहीं होने पर भी फॉर्म विड्रॉ नहीं किया, तो भारतीय न्याय संहिता 217 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग में, पात्रता जांच में, साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर, मान लीजिए आप योग्य नहीं है, शैक्षणिक अर्हता नहीं हासिल की है, ठीक है, और आपने तथ्य छुपाया है और आप पास हो गए हो, और अगर आप काउंसलिंग में जाते हो उस समय साक्षात्कार के दौरान यदि ये पता लगता है कि बच्चे ने कुछ न कुछ जानकारी छुपाई है, तो ध्यान रखना उसमें क्या होगा बेटा, 1 साल के अंदर, 1 साल में वो जो परीक्षाएं होगी, असत्य जानकारी या फिर आप एलिजिबल नहीं है फिर भी परीक्षा दी, तो 1 साल के लिए जितनी परीक्षाएं होगी, 1 साल में जितनी परीक्षा होगी, उससे आपको क्या बेटा क्या कर दिया जाएगा,
विवर्जित कर दिया जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नंबर 1 अर्हता धारित नहीं करते हैं, तो वे दिनांक 6 से 30/6 से 6/7 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और ये आपको प्रेस नोट के साथ उन सारे बच्चों की लिस्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि ये कंप्लीट जो पेज है बेटा, ये 1700 लगभग 41 पेज है, वो यहाँ लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर पूरी जानकारी, अभ्यर्थियों के नाम यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे, मैं विशेषकर बता दूं, यदि आपने बीएड फर्स्ट ईयर किया है, फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने नहीं गए, आपने जानकारी असत्य दी है, शैक्षणिक योग्यता सही नहीं भरी है, नहीं है और बीएड भर दी है, समझ में आया, आयु संबंधी घोषणा आपने ठीक से नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। 1 साल के लिए आपको जितनी परीक्षाएं होंगी उससे डीबार किया जा सकता है। तो बच्चों, ये इसलिए सूचना महत्वपूर्ण है कि आपके पूरे जीवन से रिलेटेड है ये। और प्रतियोगी परीक्षा बेटा कई कई सालों में एक परीक्षा आती है जिसमें आप योग्य होते हैं और उसमें आप सिलेक्शन के लिए प्रयास करते हैं। तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेकर बहुत गंभीरता से लेना है, ताकि ऐसे बच्चे जो अर्हता नहीं रखते हैं उन सभी तक ये सूचना पहुंचे कि उन्हें दिनांक, वापस बता देता हूं, 6/7/2025 तक आइदर गलत सूचना दी है तो करेक्शन करना है कि फॉर्म मैं सर एलिजिबल तो हूं एग्जाम के लिए, लेकिन मेरी सूचना गलत हो गई थी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन के अलावा आप उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अर्हता नहीं रखते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से इस फॉर्म को विड्रॉ करना है दिनांक 7/6/2025 तक। ठीक है बच्चों, और कोई जानकारी यदि इस संबंध में आती है आयोग के द्वारा तो बिल्कुल विद्यागढ़ चैनल और उनकी टीम आप तक उस जानकारी को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।